भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी एसीबी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो इनके खलीफा है, उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। खबर ये है कि ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है, ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी एसीबी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो इनके खलीफा है, उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। खबर ये है कि ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और
बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी ऐसी भी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो इनके खलीफा है उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। खबर ये है कि ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं।